ओम शांति। आज का भी टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू लिव लाइफ द राइट वे। कैसे इस जीवन को सही तरीके से जिया जाए और इसको जीवन की डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करके इसको बार बार यूज़ करके हम अपनी लाइफ को बहुत सुंदर लीड कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जीने में मददगार होंगी, लेकिन उसको डेली आपको इसको 4-5 बार सुन लेना है। इतनी बार इसको जितनी बार सुन लेंगे उतनी बार ये आपको मदद करेगा, क्योंकि जो पिछले और सारे सेशंस हैं उसको भी आपको कई बार सुनना चाहिए। एक बार में वो क्लियर नहीं होता, अगर कई बार सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 10 सेकंड शिव बाबा को याद किया हमने, उससे शक्ति ली, अपनी बुद्धि को थोड़ा खोला, पावरफुल बनाया। उसके बाद हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि हाउ टू लिव लाइफ द राइट वे। एक दुनिया का सिद्धांत होता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एडॉप्टेशन, माना अनुकूलन का नियम। बहुत सामान्य भाषा में, एक जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक मानसिक सिद्धांत जैसा बाहर वैसा अंदर। जैसे आपके डेस्क पर कोई चीज़ बहुत फैली है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से भी बिखरे हुए हैं, अंदर से भी आप स्कैटर्ड हैं, आपके थॉट फीलिंग्स सब एक साथ नहीं चल रहे हैं, सब बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ऐसे स्पिरिचुअल लॉ है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ऐसा जिस प्रकार बाहर एक विशालता है उस प्रकार अंदर भी एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है। आत्मा कहाँ तक सोच लेती है, सोचो कितना अंदर तक उसकी डेप्थ है। जैसे हम आकाश को इतना दूर तक नहीं देख सकते, वैसे सोल के अंदर इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे जंक्शंस हैं, इतना दूर दूर तक कल्पना वो करती रहती है। तो कभी भी बहुत विशाल साम्राज्य के अंदर चल रहा है, संस्कारों के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग्स के रूप में। तो ये ऐसे ही जो बाहर आपको चीज़ दिख रही है, जितना बिखराव है उतना हम अंदर से ऐसे हैं। तो इसको चेक करना है। थोड़ा चीज़ें डेली अपने घर में सलीके से सेट करने की कोशिश करें। उससे आप जितना आप सलीके से सेट करेंगे वैसे आपका माइंड बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। आपको बाहर देखना अच्छा लगता है, जैसे बाहरी स्पेस, इंटरनल स्पेस का फोटोकॉपी है। जैसे बाहर का आकाश आपको बहुत विशाल नज़र आता है क्योंकि आप अंदर से बहुत विशाल हैं। हमारी आँखों की आदत है बाहरी वस्तुओं को देखना और देखते देखते वो थक जाती है। इसलिए अंदर का आकाश, अंदर का स्पेस, अंदर की शांति हमें रात्रि को ऊपर आकाश की ओर देखने से बहुत मिलती है। जैसे हम ऊपर देखते हैं इतना खुला स्पेस है क्योंकि हम फ्रीडम से रहे हैं, हमेशा हमको फ्रीडम रहा है। लेकिन आज हमको न बोलने का अधिकार, न खाने का अधिकार, न रहने का अधिकार, न अपनी तरह से जीने का अधिकार। जब सारे अधिकार बंध गए तो हमको घबराहट होने लगी। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम खुले आकाश में रहते थे, हमारा सिंगल स्टोरी सब कुछ था, जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो हमारी स्थिति थी, हमको हर जगह स्पेस था, इसलिए इतना अच्छा लगता था जीवन। हमें अशांति तभी ऊपर आकाश में देखकर थोड़ी शांति मिलती, क्योंकि अंदर शांति का स्पेस है। हम शुरू से शांत हैं, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस हमारी नेचर है। तो जो बाहर वो अंदर, इस बात को बहुत गहराई से अंदर ले जाना है। जो भी बाहर का इंटरनल स्पेस आपकी फोटोकॉपी है, जितना बाहर आपको देखना अच्छा लगता है इसका मतलब अंदर उसकी शॉर्टेज हो गई है, उसको हमें बढ़ाते जाना है। तो बाहर अगर कुछ ना भी हो तो भी हम आराम से जी सकते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हमको हैप्पीली लाइफ को थोड़ा लीड करना है, प्रसन्नतापूर्वक जीना है, तो पहली चीज़ बुद्धि में डालने की संसार में किसी वस्तु का अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं होता। द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। का मतलब जैसे नदी स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, ये आपने पहले भी सुना है। ऐसे कोई भी चीज़ किसी और के इस्तेमाल के लिए थी। जैसे फल हम खाते हैं लेकिन देती प्रकृति है, पानी हम पीते हैं लेकिन देती प्रकृति है। तो देने का काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया गया उतना उसमें प्रसन्नता है, उसमें खुशी है। कि इसी को तो कहा जाता है कि
देना और भूल जाना। तो खुशी कब बढ़ रही है? देने में। तो किसी भी चीज़ का अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। जैसे टेलीफोन है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जो बनी, अगर मनुष्य ना हो तो इस्तेमाल कौन करेगा? तो इस तरह से अपने लाइफ को लीड करने के लिए बार बार दें कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ स्वयं के लिए नहीं होती। जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, है ना। तो पहला सिद्धांत है। दूसरा, कुर्सी पर बैठते, बिस्तर पर सोते, मकान में रहते, ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारे यूज़ के लिए है। मतलब हम मकान नहीं, आज हम मकान बन गए ना। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि मकान को चोट लग जाए तो आपको दर्द होता है, गाड़ी को चोट लग जाए तो आपको दर्द होता है, कि मोबाइल कोई लेके चला जाए तो आपको पेन होता है। इसका मतलब मैं गाड़ी हो गया, मैं मोबाइल फ़ोन हो गया, मतलब मैं वही हो गया जो मेरे आसपास गैजेट्स हैं। इतना लगाव है, ये हमारे यूज़ के लिए। कुछ दिन बाद नई चीज़ आएगी, तो जब तक है हमारे यूज़ करना है। सूरज की गर्मी, प्रकाश, वायु आदि दूसरों को देते ना कि लेते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट। तो दूसरों की सेवा ही हमारा धर्म है, वो भी सेल्फलेस सर्विस। देना भूलना, जितना देने में मज़ा है उतना लेने में मज़ा नहीं। तो ये दिखाया गया एक कार्बन साइकिल आपके सामने, फोटोसिंथेसिस होती है ना, रूट रेसिपिरेशन, मिनरल कार्बन, डीके ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट रेसिपिरेशन होता है, तो एनिमल रेसिपिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और साथ में ऑक्सीजन को लेना, ये सारा फुल टाइम चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। अगर हर एक पेड़ का इम्पोर्टेंस है, हर एक जानवर का इम्पोर्टेंस है, नेचर की खूबसूरती है, जानवर, पक्षी, तो ये सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं ना, कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब हमको ध्यान देना है कि जो चीज़ जिस पर हम बैठते हैं, सोते हैं, सिर्फ हमारे यूज़ के लिए है, कब्जा करने के लिए नहीं है। उसको पकड़ के नहीं रखना, वो आपको यूज़ करना, भूल जाना। तो ये आपके जितने और सामान आपके पास रखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, ह्यूमन बीइंग यूज़ करने के लिए नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो आपके साथ है, आज जैसे आप हैं वैसे वो भी है। तो दोनों का समान व्यवहार, समान नेचर, और एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, सहयोग देना, लेकिन डिपेंड नहीं करना। जब तक हैं खुशीपूर्वक हैं, नहीं है तो आराम से, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे अपने आप को समझाते रहना है बार बार कि कुछ भी हमारे यूज़ के लिए कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। आप किसी के मालिक नहीं बन सकते, केवल प्रयोग कर सकते हैं। इससे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आप मालिक नहीं हैं, सिर्फ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मालिकपन की भावना लोगों को चीज़ों पर अधिकार करती है, जो उनके दुख का कारण है। जैसे आत्मा शरीर के साथ जीती, लेकिन एक दिन शरीर भी हमें छोड़ देता है। तो आप सोचो, जो चीज़ आज आपकी है, आपके मरने के बाद किसी और की होगी, तो इसके लिए आप उसका प्रयोग करिए, ना कि उस पर कब्जा करिए। चीज़ों का मालिक बनने से आपको उनकी खोने का डर बना रहेगा, फिर आप जी नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ के मालिक बनने के बाद आपका दुख बढ़ जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ उसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ दिन, उसके बाद हमारे जाने के बाद कोई और करेगा। तो हर एक चीज़ को देखो कैसे यूज़ करना है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आप मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि मालिकपन की भावना लोगों को चीज़ों पर अधिकार करना सिखाती है। इसलिए जो चीज़ आपकी है, आपके मरने के बाद किसी और की होगी, इसलिए एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। डर जो खोने का है उसको हटाओ। तो इसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, वो समझ आपके सामने है। तो जितना समझ बढ़ाएंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। इसी को कहते हैं ट्रस्टीशिप लाएं। ट्रस्टीशिप का मतलब डिस्ट्रक्शन, लिबरेशन, लिबर्टी, नेग्लेक्ट, वेस्ट, फ्रीडम, डिसबिलीव, डिस्ट्रस्ट नहीं। अब इसका क्या है, एकदम ऑपोजिट, कि हमको पूरे वर्ल्ड को नीचे और ऊपर दोनों से लेके चलना है, उनको संभालना है, लेकिन टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि सब परमात्मा ने कहा इस वर्ल्ड में सभी अपना अपना एक्शन, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तुमको जो मिला उसको इंस्ट्रूमेंट बन के यूज़ करो, परमात्मा का समझ के यूज़ करो, फिर भूल जाओ। तो उससे आपको क्या होगा कि किसी भी बात में आपका लगाव नहीं होगा। केवल भौतिक पदार्थों से खुशी नहीं मिलती, धन व साधन से अल्पकाल की खुशी मिलती है। परमानेंट खुशी के लिए
हमको जागृति चाहिए। जागृति मेडिटेशन से आती है। जागृति किससे आती है? मेडिटेशन से आती है। तो जितना ज़्यादा जागृति आएगी उतना हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए सुनने की आदत डालें। जैसे हम अपने कहा जाता है 80% कम्युनिकेशन की 4 बातों पर खर्चा करते हैं। जब हम जगे होते हैं तो अवेयर होते हैं, उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना 80% इसमें जाता है, लेकिन साइलेंस में मुश्किल से 20% जाता है। तो अब इस नॉलेज को लेने के बाद हमको क्या करना है? साइलेंस बढ़ा देना है। साइलेंस की मात्रा 80% कर लो, 20% इस पर खर्च करो। देखो आपका फिर सारा कुछ बदल जाएगा। उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना जितना कम होगा उतना आप पावरफुल बनते चले जाएंगे। अच्छा बनने के लिए सुनने की आदत डालें। का मतलब अ गुड लिसनर इज अ गुड हीलर ऑल्सो। तो यहाँ पर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, इसमें बहुत एनर्जी जाती है। तो थोड़ा साइलेंस बढ़ाएंगे। जितना साइलेंस हमारा बढ़ता जाएगा उतना हमारा इन बातों पर बहुत कम खर्च होगा और उससे आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। फिर जीवन जीने का अर्थ क्या है? जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है या जो कुछ आपको देखना सिखाया गया, मात्र वही वास्तविकता नहीं है। सभी लोग अपने अनुभव से जीवन को समझते हैं। छोटे बच्चे का जीवन, बड़ों का जीवन अलग अलग का मतलब सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे का एक्सपीरियंस अलग है, छोटा है थोड़ा, उससे बड़े का और उससे बड़ा है, और बड़ों का और बड़ा है। इसलिए सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो उनको देख के, उनके एक्सपीरियंस को सुन के आपको चेंज नहीं हो जाना है, आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है। तो सभी लोग भ्रम में हैं कि जीवन ये है कि जीवन वो है, सभी इल्यूजन में है। जीवन क्या है? शांतिपूर्वक जीना, धर्म के हिसाब से जीना, राइट वे, स्पिरिचुअल लॉ के हिसाब से जीना, बस रहना, शरीर निर्वार्थ कर्म करना, डिटैच्ड हो जाना, ये लाइफ है। लेकिन सभी अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार से लाइफ को लीड कर रहे हैं। जो उनको बताया जा रहा है वैसा वो मानते जा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जो कि गलत है। तो किसी का एक्सपीरियंस हमारा नहीं हो सकता, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो जो आपको दिखाया गया है वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? सब कुछ बदल रहा है, हमको यूज़ करने के लिए मिला है, हमने उसको इस्तेमाल किया, जब तक हैं, नहीं तो डिटैच्ड हो गए। तो इस तरह से लाइफ को समझें। यहाँ कोई भी चीज़ सीधी रेखा में नहीं है, का मतलब सीधा सीधा, जैसे सीधी रेखा का मतलब कोई भी बात आपको सीधी सीधी समझ नहीं आएगी, उसमें कुछ न कुछ घुमाव है, कुछ न कुछ साइकिलिक है। ये संसार की सभी चीज़ें, यहाँ तक कि संसार भी गोल है, हम उसे सीधा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चीज़ों को नियंत्रित करना माने कंट्रोल करने की हमारी इच्छा की वजह से होता है। हम हर एक चीज़ बहुत सीधा सिखाते हैं, जो कि सीधा है ही नहीं, हर चीज़ साइकिलिक है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। जैसे कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, प्लैनेट साइकिल है, ये चक्रवत भ्रमण करते हैं, ये घूमते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि संसार चक्रवत है, ना कि सीधी रेखा में। यहाँ तक कि दिन, रात, महीना, वर्ष, ऋतु चक्र, ये सभी चक्रवत हैं। एक के बाद दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 12 महीना, 1 साल, 12 महीने, मतलब ऐसे आप देखो हर समय वो चीज़, वो महीना रिपीट हो रहा है। तो सब कुछ क्या है? साइकिलिक है। ऐसे ही हमारा सबसे पहले थॉट आया, फिर फीलिंग्स आई, फिर एटीट्यूड, फिर एक्शन, फिर थॉट, फिर फीलिंग, फिर एटीट्यूड। तो सीधा तो कुछ है ही नहीं, हमने जो पहले क्रिएट किया बाद में हो गया। तो सब कुछ साइकिलिक है। इसलिए सिखाने वालों का जो आज हम चाहते हैं ये बदल जाए, लेकिन इसके पीछे क्या उसका बिलीफ है, क्या उसका विज़न है, ये हमको थोड़ी पता है। इसलिए हम किसी को बदल ही नहीं सकते, सब कुछ साइकिलिक चल रहा है। हमारी शिक्षा कुछ डिसऑर्डरली है। जैसे हम सबको सीधी रेखा में सोचना सिखाते हैं, हमें सीधे साधा बोलना, चलना और सोचना सिखाते हैं। जबकि हमारे मन की दुविधा दुनिया क्या है? साइकिलिक है। जैसे थॉट, फिर फीलिंग्स, है ना, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, दोबारा से थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। हमारी शिक्षा में ये सिखाया गया। अब
कि हमारे थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट, फिर थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट, फिर मतलब जो रिजल्ट है उसके हिसाब से थॉट आ जाएगा। तो देखो कितना कुछ साइकिलिक है, लेकिन हमको सीधा सिखाएगा, बोलो चलो नहीं, इसका रिएक्शन भी होगा, उस रिएक्शन से फिर एक्शन होगा। इसलिए बाबा आकर भगवान की ज़रूरत पड़ी कि मनुष्यों से ऊपर रहकर सिखाओ, नहीं, आपने अगर ऐसा कुछ बोला तो इसका प्रभाव पड़ेगा, पास में फिर ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए तुम ऐसा बोलो कि जब दोबारा तुम्हारा इतिहास लिखा जाए तो उसमें फिर से वो बात आए कि नहीं, इन्होंने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं किया था। तो इस तरह से अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि सब कुछ साइकिलिक है, इसलिए मुझे बड़ा सोच समझ के बोलना है, वो दोबारा मेरे पास आ जाएगा। सब कुछ साइकिलिक है। जैसे देखो, जीवन के सफ़र को ऐसे समझें, जैसे सबसे पहले मान्यता किसी बारे में, फिर उसका थॉट, उसके आधार से फीलिंग्स, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर बिलीफ, थॉट, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। इस साइकिल में ब्यूटीफुलनेस है, इसमें रिदम है, इसमें कंप्लीटनेस है, इसमें हारमनी है। क्योंकि जो हमारी मान्यता है उसके आधार से थॉट है, तभी तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे आप सीधा सीधा कुछ करेंगे, वो हो रहा है साइकिलिक, लेकिन आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो कहते नहीं मैंने किया तो सही था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि सब कुछ साइकिलिक है। आपने जो पहले किया है वही हुआ है, कुछ अलग से नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं है। तो अब हमको ऐसा साइकिल बनाना है 5000 साल का कि जिस साइकिल में खूबसूरती आ जाए। बिलीफ क्या है, मैं देवी देवता था, वैसा थॉट आ गया, वैसी फीलिंग आ गई, वैसा एक्शन, वैसा रिजल्ट। मैं महान आत्मा हूँ, मैं एंजल हूँ, ऐसे ऐसे बिलीफ्स बनाए अपने बारे में, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल, मतलब इतने सुंदर सुंदर बिलीफ्स बनाओ जिससे थॉट जो जनरेट हो उसमें बहुत मज़ा आए, फीलिंग जो जनरेट हो उसमें बहुत मज़ा आए। तो इस ब्यूटीफुलनेस में कितना कुछ है, कितना सुंदर है जीवन। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी साइकिलिक है। जैसे जो कभी फ्यूचर था वो आज पास्ट है, और जो कभी पास्ट था वो आज फ्यूचर है, और आज का वर्तमान दोनों का मिलन बिंदु है। तो प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर दोनों ही समाया हुआ है। जो प्रेजेंट है उसके अंदर पास्ट में, क्योंकि जो आज आपने कर्म किया वो पास्ट बन जाएगा, और आने वाले समय में जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसके आधार से फ्यूचर बनेगा। दोनों के बीच में क्या है, प्रेजेंट के अंदर ही पास्ट छुपा हुआ है, प्रेजेंट के अंदर ही फ्यूचर छुपा हुआ है। इसलिए कहते हैं लोग प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत जियो, फ्यूचर में मत जियो, क्योंकि जो इस समय हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी के आधार से अतीत, उसी के आधार से भविष्य बनता है। ये भी साइकिलिक है। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि आज हमने जो कर्म किया वो दोबारा रिपीट होके हमारे पास आने वाला है, चाहे वो कुछ समय बाद आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा तुम बना रहे हो अपने हिसाब से, जैसा बनाना चाहें। इसमें लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल कर लो, शिव बाबा का साथ हो, वैल्यूज़ के बेस पर ड्रामा प्ले करो, तो ड्रामा पास्ट में अच्छा, आपके बारे में पास्ट में भी अच्छा बोला जाएगा, फ्यूचर तो आपका अच्छा होना ही है, ये गारंटी है। सो प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर दोनों समाया हुआ है, इस बात का स्पेशल या विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, साक्षी होकर जीना ही जीवन है, सेंटर में होकर रहना। साक्षी माना टू सी ऑल द थिंग्स एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जैसे केंद्र में जीना, चारों ओर हो रही घटनाओं को देखना, बिना रिएक्शन किए कहना कि सब कुछ कल्याणकारी है। ये सब हमारे संस्कार को नेग्लेक्ट करना नहीं है कि जैसे बाहर कुछ भी हो रहा है तो मैं ऐसे साक्षी होकर कैसे देख लूँ, कोई गलत काम कर रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात शिव बाबा ने सिखाई कि ना ही संसार में जीने से इनकार करना, बल्कि एक अवेयरनेस की स्टेज है कि अवेयरनेस ये है कि जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो उसका है, हमारा काम है समझाना। हमने समझा दिया कि ये काम गलत है, लेकिन वो व्यक्ति अगर उसको नहीं मानता है तो आप उसमें जब कंप्लीट उलझ जाओगे तो आपका मूड खराब होगा ना। तो उसके कर्म के साथ मेरा भी कार्मिक अकाउंट बन गया। साक्षी होने से क्या होगा कि हम उसके साथ रहेंगे, उसको समझा के डिटैच्ड हो जाएंगे। तो इनकार नहीं कर रहे, उसके साथ हैं, लेकिन अवेयरनेस है कि इसकी बात का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो जब हम स्वयं ही स्वयं के मालिक हैं और संसार की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुलाम नहीं हैं, इसलिए साक्षी होकर जीना ही सच में जीवन है। क्योंकि हम फुल टाइम रिएक्शन करते हैं, फुल टाइम। कोई अगर चल रहा है देखो कैसा चल रहा है, कोई बोल रहा है देखो कैसा बोल रहा है, कोई खा रहा है इनको खाने नहीं आता, इनको तो
मतलब किसी से बात करने का सलीका नहीं आता, बहुत कुछ हम बोलते जाते हैं, इससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। आप चेक करो कि जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो उस समय वो व्यक्ति तो आपके साथ नहीं है, तो आप डिस्टर्ब कौन हो रहा है, कह कौन रहा है। अब दोनों चीज़ें आप सिर्फ अपने अंदर ले जा रहे हैं और उससे और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है। इसलिए जो नहीं बोल पा रहा है, आपने उसको एक बार में नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जब उसको अंदर ले गए तो समझो वही आप हो गए टोटल। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि वो उस व्यक्ति को मैंने मना किया कि कल से आप शराब नहीं पीना, कल से आप सिगरेट नहीं पीना, कल से आप ये नहीं करना, गलत काम नहीं करना, उसको हमने कह दिया। अगर उसने नहीं छोड़ा लेकिन मैं उस बात को लेकर बैठ रहा हूँ, इसका मतलब मैं पी रहा हूँ। भले मैं स्थूल में नहीं पी रहा हूँ, लेकिन वैसे दिन भर उन्हीं बातों को अपने अंदर घुमा रहा हूँ, तो साक्षी तो नहीं हुई ना। इसलिए शिव बाबा जैसे साक्षी होकर सारा खेल देखते हैं, ऊपर से आराम से देख रहे हैं कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करते, तो वो व्यक्ति रियलाइज़ करने पर मजबूर होगा। लेकिन जब हम बार बार इंटरफेयर करते हैं तो उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता। इसलिए संस्कारों को नेग्लेक्ट करना नहीं है, यह है संसार में जीने से इनकार करना नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस की स्टेज है। रहना सबके संस्कारों के बीच में है, लेकिन आत्मा को एक्सेप्ट कर लिया, संस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया। जो ओरिजिनल क्वालिटी के आधार से देखेंगे तो साक्षी होकर जीना आसान हो जाएगा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, विटनेस की तरह। अब इसमें रिएक्शनरी ना बने, रिस्पॉन्सिबल बने। जैसे कई बार हम जागरूक होते हैं लेकिन आसपास होने वाली घटना से प्रभावित हो जाते हैं, इससे हम अपनी शांति को भंग कर देते हैं। सो बदल रही चीज़ें, संसार की जो भी मूवेबल चीज़ें हैं, व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और व्यक्ति की एनर्जी को नष्ट करती हैं। इसलिए यहाँ पर आत्मा की शांति की अवस्था ये हमें जागरूक बनाती है। का मतलब जितना आप जो भी कर्म करो, योर माइंड हैज़ टू बी एट पीस। जब पीसफुल होगा, गहरी शांति होगी, तो आप बात को समझ पाएंगे रिएक्शन करने से पहले। लेकिन जब हमारे अंदर पीस ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब पीस नहीं होगा तो फटाफट रिएक्शन करेंगे। इसलिए सोचने का मौका दो अपने मन को, जितना ज़्यादा वो सोचने का उसको अवसर मिलेगा, उतना गहरा इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए रिएक्शनरी ना बन, रिस्पॉन्सिबल बने। तो योग व ध्यान कैसे मददगार है, इसमें आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। लाइफ की साइक्लिक स्टेज को देखने के लिए उसके साथ साइक्लिक रूप से रहने की ज़रूरत है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस। आप शांत स्थान पर बैठिए, पूरे ध्यान से आप देखो कि कौन देख रहा है, किन चीज़ों को देखा जा रहा है, और जिसे देखा जा रहा है वो घूम रही हैं या जबकि देखने वाला स्थिर है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी आँख 1 मिनट में फ़ैन पर चली गई, 1 मिनट में माइक पर चली गई, 1 मिनट में किसी और चित्र पर चली गई, लेकिन देखने वाला आराम से वहाँ बैठा है। मूव क्या कर रहा है, जो सामने चीज़ें रखी हैं। इसका मतलब टाइम और स्पेस से हम आगे देख रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ भी बाहर या हमारे आसपास हो रहा है वो फिजिकली मूव कर रहा है, और उसको मूव करने वाले हम हैं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आंखें जा रही हैं, तो मैं तो आराम से एक जगह बैठा हूँ, अपने इंद्रियों को घुमा रहा हूँ, सारी चीज़ें तो घुमा कौन रहा है, मैं। देख कौन रहा है, मैं। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है। घटना को घटते हुए देखना, उससे बाहर निकलना। आप आराम से घर में बैठ जाना और हर एक चीज़ को देखना कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं। आप तो आराम से बैठे हैं, आप चीज़ों को मूव करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। थोड़ी देर वहाँ चले गए, फिर इधर चले गए। अब मुझे मेरे पास पावर है कि मैंने सारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लिया। आँखों को जो देखना है वो दिखाऊंगा, कानों से जो सुनना है वो सुनाऊंगा। ऐसे नहीं कुछ भी देख लिया फिर रिएक्शन करना स्टार्ट किया, तो कुछ भी हमने देखा है, किसी ने आपको दिखाया नहीं ज़बरदस्ती। इसलिए सब लोग जब लड़ते हैं कहते हैं आपको क्या ज़रूरत थी, आपको क्या लेना देना इन सारी चीज़ों से। कोई कुछ भी करे, तो देख भी हम रहे हैं, सुन भी हम रहे हैं, रिएक्शन भी हम ही कर रहे हैं। सब कुछ बदलना खुद को है। इसलिए योग और ध्यान इसमें बहुत मददगार है। जितना ज़्यादा हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, जितना आत्मा को पावरफुल बनाएंगे, उतना बाहर की चीज़ों को आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए टाइम और स्पेस से आगे आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, जो कुछ हो रहा है आप कभी बैठ के इसका प्रैक्टिकल घर में करके देखना
कि कौन मूव कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं या चीज़ें मूव कर रही हैं। चीज़ तो वहीं पर है, आप उनको मूव करा रहे हैं जैसे जैसे उनको घुमाना है। तो ये बहुत अच्छा एक अंदर से चेक करने का तरीका है। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ते जाएंगे, उतना हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा, और ये परिवर्तन इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब तक आप लाइफ को कंप्लीट समझेंगे नहीं, इस वर्ल्ड में हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जीवन जीना इतना आसान नहीं लगेगा। जितना हम अवेयर होते जाएंगे, माइंड मतलब बॉडी से ऊपर उठते जाएंगे, चीज़ों से ऊपर उठते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमको जीवन समझ में आ जाएगा कि सोल की खुराक अलग है, बॉडी की खुराक अलग है। बॉडी को आपने दे दिया फिजिकल खाना, है ना, जो आपका बाहर का स्थूल चीज़ ले लिया उसने, ग्रॉस चीज़ें दे दी, लेकिन मन को शांति चाहिए, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए, वो परमात्मा से आप ले लो। दोनों अलग अलग हो गया। फिर दोनों जैसे आप परमात्मा से शक्ति लेकर जब इस लाइफ को लीड करेंगे तो इसमें भी पावर आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है परमात्मा से शक्ति लेकर इस नॉलेज को के आधार से अपने आप को पावरफुल बनाना। तो जितना हम पावरफुल बनते जाएंगे, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना हम इस लाइफ को समझते चले जाएंगे। तो ऐसे अपने लाइफ को लीड करो, बार बार एक्सपेरिमेंट करो, समझो, लीड करो, एक्सपेरिमेंट करो, समझो, लीड करो। जितना समझेंगे उतना अच्छा बनेगा ये लाइफ स्टाइल। ओम शांति। 10 सेकंड शिव बाबा की याद में परमात्मा से पवित्रता की किरणें ले रहे हैं हम। आत्मा दोनों भ्रिकुटी के मध्य विराजमान है, और ऊपर से शक्ति आ रही है, उससे हम पावरफुल होते जा रहे हैं। चीज़ों को देखने की ताकत आ रही है, आराम से उससे बाहर निकल पा रहा हूँ। डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके हर एक चीज़ कर रहा हूँ। आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके करेंगे क्योंकि किसी पर हमारा अधिकार नहीं है। हम अकेले हैं और हमेशा अकेले ही रहने वाले हैं। ओम शांति।